बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ मैं हूं नासिर नकवी। नाज़रीन, अटक जेल में हाई अलर्ट, बिजली बिल बन गए मुसीबत। PTI कोर कमेटी ने सुलहजोई का फैसला कर लिया, यानी समझौते की तरफ माइल हो गई। और फिर इमरान खान की सेहत का मसला, ये तमाम चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मामला क्या हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है और न सियासी मसाइल हल हो रहे हैं, न मुआशी मसाइल हल हो रहे हैं, और दिन ब दिन ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। निगरान हुकूमत आ गई, पिछली हुकूमत चली गई, इत्तेहादी हुकूमत कह गई कि इमरानी हुकूमत ने सब कुछ किया, जिसकी वजह से महंगाई हुई और मामला बिगड़ गए। फिर अब निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत तो कहती है हमारा क्या ताल्लुक, हमको मुंतखब थोड़ी है। ना उन्हें हिसाब किताब देने के मूड में है, ना वो देने के कायल हैं, ना उनको देना चाहिए। वो तो निगरान है, किस लिए कि उन्हें इलेक्शन कराने साफ और शफाफ, लेकिन इलेक्शन भी दूर दूर नजर नहीं आ रहे। अब ये मामला जो है सारे कैसे चलेंगे, ये क्या चलेगा, क्या होगा। तो पहली बात करते हैं, यानी 1 2 3 करके बातें करते हैं। तो फिर उसमें पहली बात ये है कि अटक जेल में हाई अलर्ट। ये हाई अलर्ट क्यों था? हाई अलर्ट था, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और किसी को आने जाने भी नहीं दिया गया, और घंटों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से पूछगिछ की गई। 2 मुख्तलिफ टीमें थी, एक JIT की थी जिसके सरबराह थे इमरान किश्वर। ये वही इमरान किश्वर हैं जो ज़मान पार्क में भी थे गिरफ्तारी के वक्त, और जिनको कहा जाता है कि बुशरा ने बहुत सी चीज़ों से मना किया कि इधर ना जाए, इधर ना जाए, लेकिन सब चीज़ें देखी। यहाँ तक कि एक मर्तबान को भी उन्होंने हाथ डाला, जिसके लिए बुशरा बीवी ने कहा ना, इसको बगैर वजू के हाथ नहीं लगाना, लेकिन वो बाज नहीं आया। और उन्होंने वो देखा तो उसके अंदर कुछ तावीज़ थे और कुछ राख थी। बहरहाल ये उनका ज़ाती सा मामला, सब कुछ तो उन्हें छोड़ भी दिया। लेकिन कहने वाले कहते हैं, ज़राए कहते हैं कि इस मौके पे बुशरा बीबी ने कहा कि पैसे पड़े हुए, आप कुछ ले लें और हमारी जान छोड़ दें, कुछ रियायत कर दें। लेकिन ये इमरान किश्वर ने रियायत नहीं की। और उनके साथ 2 बड़े अफसर और भी थे, DIG वो जो थे, एक नासिर रिजवी साहब और दूसरे थे वो लियाकत मलिक साहब। तो सारे अफसरान एक से एक थे, लिहाजा बात बनी नहीं। और ना ये रिश्वत दे सकी, ना उनको पैसों की माइल कर सकी, ना किसी चीज़ से रोक सकी। और फिर आपने देखा वहाँ पे फटी हुई डायरी भी मिल गई, और फिर वो तावीज़ों का मसला भी हो गया वो। लेकिन ये सारी चीज़ें सानवी हैसियत हैं। जब कोई गिरफ्त में आता है, फंसता है ना, तो फिर बहुत सी चीज़ें ज़बरदस्ती की कहानी और दास्तानें सामने निकल आती हैं। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाई अलर्ट क्यों हुआ अटक जेल में। तो एक तो ये इमरान किश्वर साहब गए हुए थे तहकीक के लिए, जो JIT के, जो 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ सवालनामा लेके गए थे, मुख्तलिफ सवालात लेके गए थे, जिसके जवाबात उन्होंने चेयरमैन PTI से हासिल किए। अच्छा, उनके बाद जान छूटी तो दूसरे चले गए। वो अयाज खान साहब थे, वो FIA की तरफ से थे, वो साइफर की मामला पे थे। साइफर का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। साइफर के मुकदमे में कहा जाता है इनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, लेकिन फिर वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो जब ये कैंसिल होगी ना, ये सज़ा कैंसिल होगी, जब इनकी जमानत होगी इस छोटे से मुकदमे में, फिर पता लगेगा कि वो साइफर में है या 9 मई में फिर गिरफ्तारी है। यानी कई केसेस मौजूद हैं। तो फिर FIA ने इंक्वायरी की, यानी अयाज खान की क़यादत में एक टीम थी, उसने मुख्तलिफ सवाल और जवाब किए, उसमें बात की। तो उसमें बात ये निकली कि जनाब मेरे पास साइफर नहीं था, उसकी कापी थी। फिर कापी के बाद उन्होंने कहा नहीं, वो चिट थी, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी उसके बारे में। फिर उन्होंने कहा वो कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गई, यानी गुमशुदा साइफर। उसका फिर मसला बन गया। अब एक साइफर जो बाहर इंटरनेशनली मीडिया में आके और वो मुख्तलिफ खबरों का उन्वान बन चुका, और बड़ी तफसील से उसमें बहुत से सफ़ात थे और बड़े उसमें डिस्कशन हुई, मीडिया में भी लेदे हुई और इंटरनेशनली तौर पे भी हुई साइफर की। तो बात तो यही है कि अब ये पता करना है कि ये वही साइफर है जो इमरान खान साहब के पास था, वो उनसे जो गुम हुआ वो वहाँ चला गया, या उन्होंने दे दिया और अब वो बहाना कर रहे हैं
यू टर्न लेगा कि ये गुम हो गया। तो ये सारी बातें जो है इसकी तहकीकात हो रही हैं। अब मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर वो कहते हैं एक और चीज कि एक तरफ तो इनका मसला है, दूसरी तरफ इलेक्शन का मसला है, और तीसरी तरफ एक वो साबिक वजीर आजम जो पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा किसको लग पता जाएगा। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ऐसे नहीं कि मियाँ साहब आएंगे और यहाँ राजा इंदर बन के फिर जनाब वो एक बादशाह सलामत की तरह बड़े बड़े जुलूसों की क़यादत करेंगे। हालात बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़े हुए, इलेक्शन की डेट भी नहीं है, और फिर अभी सितंबर ने भी सितंबर बनना है। तो इन मामला में वो नहीं आ रहे। अब उन्होंने एक मीटिंग की लंदन में जहाँ पे मुस्लिम लीग की रहनुमा भी थे, उनके ख़ानदान के अफराद भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे साबिक़ वज़ीर आज़म, और कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी थे। वहाँ से ऐलान हुआ कि जनाब अब सितंबर में नहीं, अब अक्टूबर में आएंगे। फिर अक्टूबर की भी एक डेट दी गई और उसमें कहा गया कि जी 15 अक्टूबर को। फिर बाद में जराने का नहीं, डेट एक हफ्ता पहले देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी ये मामला ऐसे ही हैं, इन प्रोग्राम बन रहे हैं, ये इलेक्शन मुहिम की बातें हैं कि क्या बयानिया होगा क्या नहीं होगा। इस मीटिंग में सारी चीजें तय हुई और उससे जो बात निकली बाहर वो ये हुई कि जनाब बड़े जारहाना अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाई जाएगी। अब वो जारहाना अंदाज में कौन चलाएगा? वो जाहिर है कि मरियम नवाज चलाएंगी और फिर शहबाज शरीफ साहब आगे चलाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब तो अभी बाद में आए, उनकी डेट फाइनल नहीं है। अच्छा, उसमें क्या होगा ये भी फैसला हो गया कि ऑडियो वीडियो जो बिल्कुल जो लीक्स हुई थी ना, और मुख्तलिफ शख्सियात की जो ऑडियो वीडियो है उनको लेके आगे चला जाएगा और लोगों को बताया जाएगा। इमरान खान साहब ने ये भी एक आदत डाली है कि स्क्रीन पे चीज़ें दिखाते हैं और याद दहानी कराते हैं कि देखें माजी में क्या हुआ कैसे हुआ। तो वही प्रोग्राम इन्होंने भी बना लिया, लेकिन इरादा ये है कि वो इमरान खान को भी हदफ बनाएंगे, निशाना बनाएंगे तनकीद का, और उनके जितने भी सहूलतकार थे, सरपरस्त थे, जिसमें चाहे जनरल बाजवा हो या फैज़ हमीद साहब हो, यानी सब बारी बारी सबको वो रगड़ा देंगे और उसमें फिर बयानिया बनाएंगे, जारहाना अपने इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। तो उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया कि देखिए हम 16 महीने में हमने इत्तेहादी हुकूमत की तो हमने डिफॉल्ट नहीं होने दिया, लेकिन जनाब उसका जवाब कौन देगा? जो अवाम डिफॉल्ट हो गई, अवाम बिजली बिल जो मुसीबत बन गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? बिजली के जो बिल आ रहे हैं उसमें पूरे पाकिस्तान में एक मुश्किल वक्त आया हुआ है। और मैं 2-4 दिन पहले भी अपने विलाग में ये बात की थी कि जनाब इसको मामूली ना समझे। तो आप देखें मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में खुदकुशियाँ हो रही है, मुख्तलिफ शहरों में खामोश मुजाहरे हो रहे हैं, और खुद को अपना क्या कहते हैं मामला जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, खुदकुशियों के भी मामला। क्यों? कि जब कुव्वत खरीद नहीं है, महंगाई हो गई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, ऊपर से आपके बिजली के बिल, फिर गैस, फिर पेट्रोल, फिर सारी चीज़ें महंगी, फिर डॉलर आम आदमी की बात नहीं है, लेकिन डॉलर से फर्क तो पड़ता है पूरी माशी सूरत हाल पे। तो डॉलर भी काबू नहीं आ रहा। तो वो अरस्तु जो थे इसहाक डार साहब कहने वाले कहते हैं कि इस मीटिंग में भी वहाँ कहा गया मियाँ साहब इसहाक डार साहब ने लैके ना आना, वो फेल हो गए। तो फिर मसला नहीं बनेगा, क्योंकि वो कोई एडे माहिर इख्तिसादियात नहीं साबित हुए, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिता अवाम में। तो मामला ये यहाँ तक बिगड़े हुए हैं। तो बिजली के बिल जो मामला हैं इस पे जब कौम परेशान है, लोगों ने, एक शख्स ने की खबर आई कि उसने मोटरसाइकिल बेच के जनाब पहले बिजली का बिल अदा किया पिछले महीने, और इस महीने फिर जब बिल ज्यादा आया तो उसने खुदकुशी कर ली। अब ये मामला तो अच्छे नहीं है। और इसी तरह अगर सड़कों पे आ गए तो मैंने पहले भी कहा था, इसमें सबसे बुरी बात क्या है? मुश्किल हालात तो हैं, बिल ज्यादा हैं, इस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लग गए, वो भी हैं, कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वापडा वाले जो हैं वो किसी को मुंह नहीं लगा रहे हैं, फिर जो मीटर काटने जा रहे हैं उनसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इन तमाम सूरत में सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि जो मॉब घरों से बाहर निकल रहा है, सड़कों पे आ रहा है, जो परेशान हाल है, जिनकी जिंदगी जीरन हो गई है, इनका कायद कोई नहीं है। और जो मुजाहरे, जो तहरीक बगैर कायद की होती है वो बहुत मुश्किल होती है, और उसमें बहुत भी हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, खतरनाक हद तक बिगड़ सकती है। तो अभी भी हुकूमत नाखून ले होश के और इस मामला को देखे, वरना काम गड़बड़ है। निगरान हुकूमत सिर्फ मौजे मारने के लिए नहीं होती, ये सब भी करना पड़ेगा, और उनको गुड गवर्नेंस का मुजाहरा नहीं तो गवर्नेंस तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आखिरी बात कि इमरान खान की सेहत का मसला, वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी बुशरा बीबी ने,
और उन्होंने कहा कि उनकी सेहत गिर रही है तो उनका ख्याल किया जाए, उनकी सेहत को, उनकी जान को खतरा है, मामला गड़बड़ है, उनके खाने, उनकी सहूलियात, उनकी फलाना। तो उन्होंने वकील किसको किया? हामिद खान को। वो हामिद खान जो वकला की फौज जफर मौज देख के इमरान खान की, वो नादान दोस्तों की वकला की जो फौज थी, टीम को छोड़ के वो चले गए थे, किनारा कशी कर ली। अब सुना ये है कि हामिद खान को फिर इमरान खान के पैगाम ने राजी किया है। वो कज़न भी है उनके और पुराने साथी भी हैं और तहरीक इंसाफ के पायनियर्स में से हैं, तो वो फिर आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में आप उन्हें देखेंगे, क्यों कि सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा हारिस फिर गायब हो चुके हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब कौन लोग हैं? अब बच्चों के हाथ में है। किसके? वो नईम हैदर साहब ने लिफ्ट में जितना मसला बनाया। मैं ये कहता हूँ अगर यही मसला वो हुमायूं दिलावर के फैसले में बनाते तो 3 साल के अंदर कोई मसला नहीं था, बस जमानत हो सकती थी। लेकिन इन लोगों ने वक्त पे डील ही नहीं किया, मुकदमे को मुकदमा ही नहीं समझा और इमरान खान को जेल करा दी। और इमरान खान, आप ये देखें कि एहतजाज असद कहते थे कि 2 दिन में जमानत हो जाएगी, ये वो केस नहीं। और हकीकत भी यही है कि 3 साल की सजा जो है वो हो जाती है, केस हो जाता है, फिर केस चलता रहता है और जमानत हो जाती है। लेकिन नहीं करवाया, नहीं हुआ, बल्कि अब 18-20 दिन हो गए और वो जेल में है और उनके हालात जो है वो आपके सामने हैं। कुछ कहते हैं बहुत अच्छे हैं, पुरअज़्म हैं, वकला ये कहते हैं कि बात ही कोई नहीं। और उनका बयान भी आया था कि 1000 साल भी वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो कौम के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी कह रही है उनकी सेहत गिर रही है, उनके मसल जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और वो बिल्कुल उनकी सेहत जो है वो, बल्कि सेहत खतरनाक हद तक गिर गई है। तो अब किसकी बात को आप सच मानेंगे, किसकी बात को गलत कहेंगे? लेकिन बहरहाल ये मैं कहता हूं कि इस केस में जमानत हो जाएगी। ताहम मुकदमात और भी हैं, अभी सियासत के इम्तिहान और भी हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।